इसके लिए हम लोग जो है सरकार, शासन, प्रशासन सबसे ये मांग करते हैं कि जो है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। इसके लिए नहीं तो आर पार की लड़ाई होगी। प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है तो प्रशासन की जो कार्य है वो कर रही है, लेकिन अभी हम लोग प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। तो हमारा कुर्मी समाज, पूरे ओबीसी समाज, SC ST समाज पूरे जो है रोड पर उतर के और इसके लिए आंदोलन करेगा। पहले सुना था कि 4 महीने पहले वो दुर्गा पूजा के समय में उस समय भी वो बंदूक पिस्तौल से चलाया था, कुछ डराया था लोगों को। आसपास में पहले भी दिखा, पहले भी कर चुका है वो, उसके बलात्कारी का केस है, पहले भी 2-3 बार फायर कर चुका है वो। क्या उसके पहले पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? कार्रवाई नहीं किया है वो, बस उसका रिपोर्ट लिखा है, मैंने थाना में जाता है, बस वहीं रह जाता है बस। इसमें समर्थन करें और हम चाहते हैं जो योगी बाबा जी का जो बुलडोजर है चल रहा है, तो ऐसे जो अपराध किए हैं उनके भी घरों पे चलना चाहिए। कि जो गोली चलाया है उसके घर को बुलडोजर से गिराया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। मेरे भाई को अभी 11th में पढ़ाई कर रहा था और ये अभिजीत सर पहले से बहुत वो गुंडागर्दी करता है। और बाबा हमारे जो हैं योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमारे देश में जो है राम राज्य कायम हो गया है। तो राम राज्य के यही जो है व्यवस्था है कि जिसको मर्जी उसको गोली चला दिया जाए, जिसको मर्जी उसके जो है आबरू लूट ली जाए। शासन और सरकार से ही चाहते हैं हमारे, उसको फांसी हो या बुलडोजर चले उसके घर पे। क्या वो शासन प्रशासन की मिली भगत से ऐसा किया है या जो है उसकी दबंगई इतनी बढ़ गई है कि एक विशेष जाति का है जिसका जो सरकार चल रही है, इसमें सरकार जो है उसकी पूरी सह दे रही है। जल्द से जल्द कार्रवाई करके फांसी की सजा दी जाए। और हम चाहते हैं बुलडोजर का, भाई पहली बात है बुलडोजर चलना चाहिए उसके घर पे, सर्व समाज की मांग है। और चलना तो चलना चाहिए, नहीं तो हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहेंगे। उसके ऊपर बलात्कार का भी आरोप है और 6 महीना पहले कहीं और भी गोली चलाया था और आज तक उसके ऊपर FIR नहीं हुआ। श्रीनगर जिले के कसिया थाना क्षेत्र के नादा गांव में शुक्रवार को एक युवक की जघन्य रूप से गोली मारकर घायल कर दिया गया था, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। मौत के बाद पूरा परिवार मातम में डूबा हुआ है। गांव के लोग और उसके समाज से जुड़े हुए लोग आज उनके घरों पे आए हैं और इनकी मांग है कि जिले के बड़े अधिकारी मौके पर आएँ और इन परिवारों की बातें सुने, क्योंकि यहाँ पर जिस व्यक्ति ने जिस लड़के ने पूरे इस घटना को अंजाम दिया था, उसने पहले भी कई बार आपराधिक घटनाओं में अपनी कृत किए हैं, मगर हर बार पुलिसिया संरक्षण की वजह से वो छूटता रहा है, जिसके कारण आज एक मासूम बच्चे की जान चली गई। मेरे भाई को गोली से मार दिया वो, उसका नाम था अभिजीत। ये आपका भाई क्या करता था और ये अभिजीत से कैसी बात? मेरे भाई को अभी 11th में पढ़ाई कर रहा था और ये अभिजीत सर पहले से बहुत वो गुंडागर्दी करता है। 4-5 गोली पहले भी फायर कर चुका है और लड़कियों को स्कूल पे ले जाकर बहुत छेड़ता भी है स्कूल पे। तो क्या कभी इस तरह की बातें हुई कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई थी पुलिस की? कार्रवाई हो रही पर सर कुछ हो नहीं पा रहा उसका। इसके पहले जो घटनाएं किया है उसमें क्या पुलिस ने कभी उस पर कार्रवाई करी थी? बस रिपोर्ट हुआ है, बस आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो आप लोगों ने अब कुछ करेंगे भी या नहीं समझ में नहीं आ रहा। चेंज हुआ है। चेंज हुआ है फिर एप्लीकेशन। आप क्या चाहते हैं अभी प्रशासन से? हाँ? आपका नाम? प्रकाश पटेल। धोखा से साइन करवाए हैं वो गोरखपुर में। खाली कागज देके भर्ती करवाएंगे, उसमें साइन करवा लिए उसके पापा से। एप्लीकेशन क्या आप लोगों ने लिखा था या फिर? नहीं, सादा था वो, उसके पापा से करवाए वो। क्या जिला मैंने वहाँ मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाने के लिए साइन करवाए, हम साइन करवाने के भर्ती हो जाएगा। अभी जो ये घटना हुई है, ये जो घटना कारित किया वो कैसा व्यक्ति था? क्या यहाँ पे आसपास में पहले भी दिखा? पहले भी कर चुका है वो, उसके बलात्कारी का केस है, पहले भी 2-3 बार फायर कर चुका है वो। क्या उसके पहले पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? कार्रवाई नहीं किया है वो, बस उसका रिपोर्ट लिखा है, मैंने थाना में जाता है, बस वहीं रह जाता है बस। उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आप लोग को क्या लगता है कि इस तरह से पुलिस ने भी कहीं ना कहीं उसको छूट दे रखी थी? नहीं, उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। आप कौन हैं? उसका चाचा हूँ। नाम? नित्यानंद पटेल। और घटना हुआ हमारे नादा हेड चौराहे पे हुआ है। 5:30 बजे का टाइम था। 5:30 बजे उसको फ़ोन किया था, फिर 5:30 बजे 35 फिर फ़ोन किया, उसका फ़ोन नहीं लगा। फिर उसके बाद से फ़ोन आया कि मर्डर हो गया। तब इधर से दौड़ के गया था हम वहाँ पे, तो देखा था इधर गांव में ले आके रखा हुआ था। फिर वहाँ गाड़ी लेके गया, वहाँ पे जिला पे ले गए। जिसने मारा है वो क्या आपके बेटे से पहले परिचित था या रंजिश थी आप लोगों की? नहीं, रंजिश तो कोई ऐसा नहीं, हमारे साथ गांव में किसी के साथ भी नहीं है, लड़के का भी नहीं था, कोई रंजिश नहीं है। तो फिर ये मारने का नौबत क्या आया?
न हुआ तो पता हमें कुछ नहीं पता चला अभी। पुलिस ने एक तहरीर में मुकदमा दर्ज किया है, क्या आपने उस तहरीर को दिया था या क्या? नहीं, हम कोई तहरीर नहीं दी है। तो हमको जिला पर बोले कि यहाँ साइन करना है, मैं पढ़ा नहीं था, बस यही हुआ। जहाँ पुलिस बोलते गया वहाँ मैं साइन करते गया और कुछ नहीं किया है। पढ़े नहीं है, कोई तहरीर मैंने नहीं दिया है, FIR नहीं कराया है। अभी आप क्या चाहते हैं शासन और सरकार से? शासन और सरकार से ही चाहते हैं हमारे, उसको फांसी हो या बुलडोजर चले उसके घर पे। की मांग है कि डीएम एसपी आए मौके पर और इनको जो आर्थिक सहायता है वो किया जाए और इनके बच्चे जो मरे हैं चूँकि तो पालन पोषण के लिए एक परिवार को नौकरी वगैरह दिया जाए। ये जो घटना हुई है इसमें आप लोग जब मौके पर, प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है और क्या कितना संतुष्ट हैं आप लोग? ये तो प्रशासन की जो कार्य है वो कर रही है, लेकिन अभी हम लोग प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि अपराधी को सख्त से सख्त सजा दिया जाए और इनके साथ पूरा न्याय किया जाए। आपका नाम? मैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह पटेल। अभी तो देखिए कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पे सिर्फ संतावना ही मिल रही है, इसके अलावा कुछ मिल नहीं रहा। रही बात समाज में बहुत आक्रोश है, इसके चलते अंकुश पटेल जी का जो घटना हुआ है बेहद जघन्य और नृत्य किस्म के लोगों ने मारा जिस तरह से, वो हम पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं। अब सर्व समाज यहाँ पर आकर के हम चाहते हैं सभी समाज के लोग यहाँ पर आए, क्योंकि अपराधी एक समाज का नहीं होता है, वो इसमें समर्थन करें। और हम चाहते हैं जो योगी बाबा जी का जो बुलडोजर है चल रहा है, तो ऐसे जो अपराध किए हैं उनके भी घरों पे चलना चाहिए। और जो गरीब जो पिताजी हैं उनके बच्चों के लिए बढ़िया मुआवजा, नौकरी और भी जो भी फैसिलिटियाँ सरकारी हैं सब पर्याप्त में मिले और हम सभी इनके साथ हैं। देखिए जब तक समाज आगे नहीं आएगा अपने समाज के लिए तब तक कुछ होने वाला नहीं है। गांव के लोग भी साथ हैं, हम सभी साथ हैं और आगे भी रहेंगे। अब जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे। अभी जो लड़का है जिसने हत्या करी है उसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं और वो किस तरह का है और उसके पे पुलिस की क्या कार्रवाई रही है? जी, उस लड़के के बारे में पहले सुना था कि 4 महीने पहले वो दुर्गा पूजा के समय में उस समय भी वो बंदूक पिस्तल उसका चलाया था, डराया था लोगों को, लेकिन अब उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, अपराधी है यही बस जानते हैं और सभी लोग यही जानते हैं कि वो अपराधी है, उसको फांसी की सज़ा भी होनी चाहिए। एक तरफ योगी सरकार कहती है कि हमारे वहाँ कानून व्यवस्था है, दूसरी तरफ अगर इस तरह से घटनाएं देने के बाद भी वो खुलेआम घूम रहा था, तो इस पर आप क्या कहेंगे? खुलेआम घूम रहा है तो योगी सरकार जी का गलती है इसमें, कहीं ना कहीं कि सरकार छोड़ी है तभी तो घूम रहा है वो अपराधी। अगर वो अपने सरकार को अगर वो महत्व देते हैं तो हम चाहते हैं कि उसको भी वो अपराध किया तो उसको जेल के सराखों में तो है ही, उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करके फांसी की सजा दी जाए। और हम चाहते हैं बुलडोजर का भाई पहली बात है बुलडोजर चलना चाहिए उसके घर पे, सर्व समाज की मांग है और चलना तो चलना चाहिए, नहीं तो हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मनीष पटेल, सेवा भारती मंत्री छात्र संघ महामंत्री BRDPG कॉलेज देवरिया और रहने वाले पटौना भटौलिया। जिले के उच्च अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय आए और जो पीड़ित परिवार है जिनके परिवार में घटना घटी है उनके परिवार को आके सांत्वना दें जिलाधिकारी महोदय और कप्तान महोदय। और कप्तान महोदय और जिलाधिकारी महोदय आके पीड़ित परिवार से आके मिले और पीड़ित परिवार की जो मांग है वो माने और सुने, उसके बाद ये लोग जो क्रिया करना है वो करने के लिए। सबसे पहले तो उस परिवार के प्रति मेरी सांत्वना है और सांत्वना देने के लिए मैं आया हूं और जानने के लिए आया हूं कि घटना किन वजहों से हुई है। लेकिन वजह कोई भी हो उसके लिए शासन प्रशासन है, अगर कोई गलती भी करता है तो उसके लिए जो है शासन प्रशासन है कि वो उसके लिए कानून के जो है जरिए काम होगा। लेकिन अभी हमको पता चला है कि जो घटना हुआ है, जिन्होंने गोली चलाई है, उसके पहले भी उसके जो है उसके ऊपर बलात्कार का भी आरोप है और 6 महीना पहले कहीं और भी गोली चलाया था और आज तक उसके ऊपर FIR नहीं हुआ। इसके लिए शासन और प्रशासन मौन है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो शासन प्रशासन की मिलीभगत से ऐसा किया है या जो है उसकी दबंगई इतनी बढ़ गई है कि एक विशेष जाति का है जिसका जो सरकार चल रही है, इसमें सरकार जो है उसकी पूरी सह दे रही है? क्या उसके पास जो है लाइसेंस था कि नहीं? वो रिवॉल्वर कहाँ से आया और कैसे वो गोली चलाया? प्रशासन को यह सब संज्ञान में था कि 6 महीना पहले गोली चलाया है, उसके ऊपर जो है वो बलात्कार का भी केस चल रहा है, उसके बावजूद वो खुला सांड जैसे घूम रहा है। तो शासन प्रशासन इसमें क्या कर रहा है? और बाबा हमारे जो हैं योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमारे देश में जो है राम राज्य कायम हो गया है। तो
तो राम राज्य के यही जो है व्यवस्था है कि जिसको मर्जी उसको गोली चला दिया जाए, जिसको मर्जी उसके जो है आबरू लूट ली जाए और जहाँ मर्जी वहाँ गुंडई किया जाए। और जगह जगह बुलडोज़र की बात आ रही है कि बुलडोज़र चलाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। तो हम लोगों की मांग है कि जो गोली चलाया है उसके घर को बुलडोज़र से गिराया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिलाया जाता है तो हमारा कुर्मी समाज, पूरे ओबीसी समाज, SC ST समाज पूरे जो है रोड पर उतर के और इसके लिए आंदोलन करेगा। इसके लिए हम लोग जो है सरकार, शासन, प्रशासन सबसे ये मांग करते हैं कि जो है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। इसके लिए नहीं तो आर पार की लड़ाई होगी। अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस मामले को किस तरह से देखती है। अनूप कुमार, दैनिक भास्कर, कुशीनगर।